अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। इंटरव्यू नंबर 33 उर्दू लेक्चरार तैयारी बराए 2022। उर्दू लेक्चरार में पूछे जाने वाले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालात और उनके जवाबात। फर्स्ट क्वेश्चन जो चेयरमैन ने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वहाँ पे कैंडिडेट ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया और पूछा चेयरमैन ने कि आप किस इलाके से हैं, तो कैंडिडेट ने बताया कि राजनपुर से। उसके बाद इंट्रोड्यूस में ये सारी चीज़ें बताई गई कि कहाँ से उन्होंने मैट्रिक की, कहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट की, फिर ग्रेजुएट कहाँ से किया और उर्दू वगैरह कहाँ से किया, एमए उर्दू। तो चेयरमैन साहब ने पूछा कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो कैंडिडेट ने अगर आपने रेगुलर किया होगा तो रेगुलर बता दीजिएगा, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट बता दीजिएगा। फिर चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन पूछा कि आजकल क्या करते हैं, तो कैंडिडेट ने जो उसका सूटेबल जवाब था वो बता दिया। उन्होंने बताया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहे हैं वो बता दिया। चेयरमैन साहब ने पूछा कि हमारे ज़माने में मरका उर्दू थी, अब कौन सी है। सरमाया उर्दू का तनकीद जायज़ा लें, मरका उर्दू में मंटू का कौन सा अफसाना था। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाशा किन तनाज़र में लिखा गया। सरमाया उर्दू में अबू कलाम आज़ाद क्यों शामिल नहीं। आज़ाद उसलूब कैसा था। आज़ाद की कौन सी किताबें पढ़ी। ग़बार ख़ातर का उसलूब और सनद बताएं। मंटू को सरमाया उर्दू में क्यों शामिल नहीं किया गया। नज़ीर अकबर आबादी और अकबर अला आबादी के बारे में बताएं। अकबर आबाद कहाँ है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताएं। नसर और नावल में क्या फ़र्क होता है, कौन से नावल पढ़े हैं। बस्ती का मौजू क्या था, बस्ती में कौन सा असतीर हैं। बस्ती में मनीर नियाज़ी का किरदार कहाँ है। माजरत माजी प्रस्ती को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। चेयरमैन साहब ने पूछा। नास्टैल्जिया की एक और उर्दू है कौन सी, और कौन सा नावल पढ़ा है। उमर जान अदा। मौजू उनका पूछा। लखनऊ के जवार पजीर मुआशरत और तवाइफ की तहजीबी पस्ती तवाइफ औरत का असल रूप है, इसके ऊपर तबसरा करना था। उमरा जानू का अदा का हीरो कौन था। अमीरन बाई। अमीरन बाई तो हीरोइन है जी बिल्कुल। हादी रसवा खुद है। इसके हर पार्ट में अलग हीरो हैं, जैसे फैज़ अली को डाकू। ये उर्दू का वाहिद नावल है जिसमें कोई हीरो नहीं है। सवाल था अफसाना नगार कौन सा पसंद है। सादत हुसैन मंटू। चेयरमैन ने पूछा कमाल। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। चेयरमैन मंटू क्यों पसंद है। जवाब दिया कि मंटू एक तलख हकीकत नगार है। मंटू का कमाल क्या है। मंटू ने मुआशरे के उस मौजू पर लिखा जो दुखती हुई रग है। हाँ, तवाइफ का असल रूप औरत है। मंटू के आखिरी अल्फाज। मंटू ने कुतबा लिखवाया था कि ये मंटू की कब्र है जिसके सीने में अफसाने के वो इसरार हैं जिन्हें देखकर खुदा भी कहता है कि मंटू बड़ा अफसाना नगार है या मैं। मगर मंटू ने कहा था अब इस ज़िल्लत को मर जाना चाहिए। जी अपनी बीवी से कहा था। मंटू की बीवी का नाम क्या था। सफ़िया। अगले मेंबर ने सिलेबस की गज़लें पूछी। दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा कि फर्स्ट ईयर में गालिब की कौन सी गज़लें हैं। गालिब का पहला शेर सुनाए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने फिर पूछा कि गालिब की अदब में हैसियत क्या है। चेयरमैन साहब ने पूछा कि गालिब की कोई शरह पढ़ी है। चेयरमैन साहब ने कहा कौन सी शरह बेहतरीन है। चेयरमैन साहब ने अगला क्वेश्चन किया कि मुझे कौन सी शरह पढ़नी चाहिए। चेयरमैन साहब ने अगला क्वेश्चन किया कि हाली का असलूब कैसा है। चेयरमैन साहब ने पूछा कि मैं क्यों हाली के असलूब को रशीद अहमद सदीकी के कहने पर म्यारी मानूं। चेयरमैन साहब ने अगला पूछा कि हम मौलवी को क्यों पढ़ें। फिर चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन किया कि सर सैयद तहरीक के बारे में बताएं। दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्लास की शायरी में कौन सा पसंद है। फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट माहिर मजमून थे उन्होंने पूछा कि गालिब की पसंदीदगी की वजह क्या है।
روایت سے بغاوت پر غالب کا شعر سنائیں۔ پھر سبجیکٹس، یہاں پہ سین سے مراد ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ انٹرمیڈیٹ میں اکبر الہ آبادی کی کون سی نظم شامل ہے؟ غلام رسول مہر نے کن عنوان سے غالب کی شرح لکھی؟ سبجیکٹ اسپیشلسٹ غلط، نوائے سروش تھا۔ سروش کا مطلب ہے فرشتہ۔ نوائے سروش کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے کی آواز۔ غالب کیسا شعر سنائے جس میں نوائے سروش آتا ہو؟ تو غالب سری خامہ نوائے سروش ہے، پورا شعر سنائے۔ اور غالب یہ تمام یہاں چیز بتائی گئی ہے۔ چیئرمین سری خامہ سے کیا مراد ہے؟ قلم کے چلنے کی آواز۔ چیئرمین صاحب نے ایک شعر پڑھا اور ان کی تشریح کرنی تھی۔ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ غالب بہت مشکل شاعر ہے۔ چیئرمین صاحب نے کہا یار شعر پھر پڑھے۔ 5 مرتبہ پڑھوایا، سر دھنتے رہے۔ چیئرمین شعر کمال کا پڑھا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں دروازے پر، چیئرمین صاحب یار شعر بہت اچھا تھا۔ 4 مرتبہ سوال ڈراپ ہوئے، معذرت کر لی، گھبرایا بالکل نہیں، میرا اور چیئرمین کا لباس بالکل ایک جیسا تھا۔ چیئرمین بالکل ہنستے مسکراتے رہے، خاتون ممبر میں بھرپور سوال کیے، ہنستی مسکراتی رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انٹرویو ہوا، دعا کی استدعا۔ یہ انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ انٹرویو نمبر 34 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جو 1/12/2021 کو مختلف لوگوں سے سوالات پوچھے گئے تھے، وہ سوالات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرویو نمبر 34 میں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔